सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा श्रीवास्तव। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ओरिएंटेशन के बारे में। ओरिएंटेशन टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सिविल बैकग्राउंड के हैं तो आप इसकी अहमियत को समझ सकते हैं। और जब हम सोलर के इंस्टॉलेशन का वर्क करते हैं तब भी हमें सोलर का ओरिएंटेशन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आज के वीडियो सेशन में हम जानेंगे हेमिस्फीयर, एजिमुथ एंगल, एल्टीट्यूड एंगल, मॉड्यूल की फेसिंग साउथ में रखना है, नॉर्थ में रखना है, ईस्ट में रखना है, किस साइड हम मॉड्यूल को ओरिएंट करें ताकि हमें मैक्सिमम पावर का प्रोडक्शन मिल सके। सन चार्ट क्या होता है, ये क्यों जरूरी है, और सोलर विंडो क्या होती है, तो ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज के चर्चा में। चर्चा की शुरुआत करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और जितने भी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें आपके सोशल प्लेटफॉर्म पे जरूर शेयर करिए ताकि और लोग भी सोलर चर्चा से जुड़ सकें। हमें टेक्निकल एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट सब तक पहुंचाने का प्रयास करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सोलर ओरिएंटेशन। सोलर ओरिएंटेशन मीन्स ओरिएंटेशन क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। तो हम ओरिएंटेशन देखते हैं क्या है। What is orientation? Orientation is how a solar module is positioned in relation to the sun path in different season. Means हम जानते हैं कि जो हमारा सूरज है वो पूरे साल में 365 दिन में कोई एक जगह पे स्थिर नहीं रहता। आप देख सकते हो जैसे यहाँ साइड इमेज में 21 जून को सोलर की पोजीशन आप देखो बिल्कुल लगभग टॉप पे है, सर पे रहता है, और वहीं 21 दिसंबर को बिल्कुल नीची हाइट रहती है। अगर एंगल के फॉर्म में बोलूं तो जो सोलर का एल्टीट्यूड एंगल है वो दिसंबर में सबसे कम और गर्मियों में सबसे अधिक होता है। तो ओरिएंटेशन वही कहलाता है कि सोलर मॉड्यूल की या हमारे घर की, अगर मैं सिविल के फॉर्म में बात करूं तो जो हमारा हाउस है उसकी जो फेसिंग है वो हम कैसी रखें कि मैक्सिमम सन का जो पावर है या जो लाइट है, प्रकाश है, हीट है, वो हमें अधिकतम मिल सके। अगर मैं मॉड्यूल में इसी की बात करूं तो मेरा सोलर मॉड्यूल को मैं किस पोजीशन पे रखूं कि जो सन का पाथ है अलग अलग सीजन में वो मुझे मैक्सिमम मिले। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन मीन्स साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट किस फेस में मैं रखूं, दूसरा किस डिग्री पे रखूं। ठीक है, क्योंकि सन का एंगल अगर बदल रहा है तो मुझे मेरे मॉड्यूल का एंगल भी उस हिसाब से रखना पड़ेगा, एवरेज निकाल के कि पूरे 365 दिनों में हर आवर्स में सुबह सूरज उगने से डूबने तक में कितना उसका रहेगा, उसके अनुसार मैं मेरे मॉड्यूल को फिक्स करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया ओरिएंटेशन। फिर बात आती है मेरी डायरेक्शन की। 4 डायरेक्शन है हमारे पास, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हम किस डायरेक्शन में हमारे मॉड्यूल को लगाएं कि मुझे मैक्सिमम पावर मिल सके। तो चारों डायरेक्शन में हम साउथ में लगाते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सभी जगह साउथ में ही सोलर मॉड्यूल को लगाया जाता है। ठीक है, ये हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। अभी हम ये देख लेते हैं कि डायरेक्शन क्यों जरूरी है। तो डायरेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो सन है वो एक फिक्स पाथ को लेके सुबह सूरज उगने से लेके डूबने तक उसको फॉलो करता है। पूरे 365 दिन उसका ये पाथ जो है वो अलग अलग रहता है और इसका झुकाव एक ही तरफ रहता है। ठीक है, तो अगर मैं जैसे भारत की बात करूं तो हम भारत में साउथ फेसिंग मॉड्यूल को लगाते हैं क्योंकि 365 दिनों में जो सन का एल्टीट्यूड एंगल है, आप उसका झुकाव अगर देखोगे एंगल तो वो साउथ की तरफ ही रहता है। अगर मैं नॉर्थ में लगा दूंगा तो वो अपोजिट कहला जाएगा, ईस्ट में लगा दूंगा तो 12 बजे के पहले की ही सनलाइट मिलेगी डायरेक्ट, और अगर वेस्ट में लगा दूंगा तो दोपहर में 12 बजे के बाद ही मुझे सनलाइट प्रॉपर मिल पाएगी। तो अगर मैं भारत की बात करूं तो मैं साउथ डायरेक्शन में ही मेरे सोलर को रखूंगा। अब दूसरा आता है मेरा टिल्ट एंगल। ठीक है, मैंने साउथ में लगा दिया तो क्या मैं डायरेक्ट जमीन पे रख दूं उसे? बिल्कुल नहीं, हमें उसमें टिल्ट एंगल लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि मेरा जो सूरज है वो भी एक फिक्स एंगल पे झुका हुआ है। किसी भी तारीख पे आप उठा के देख लीजिए,
21 जून हो, 21 दिसंबर हो, 10 फरवरी हो, 1 जनवरी हो, 8 बजे हो सुबह, या दोपहर के 12 बजे हो, या शाम के 4 बजे हो, मेरे सन में एक फिक्स एंगल होता है, ठीक है, एल्टीट्यूड एंगल जिसे हम कहते हैं। तो एल्टीट्यूड एंगल कितना है उसके अकॉर्डिंग ही हमें हमारे मॉड्यूल का टिल्ट एंगल रखना चाहिए। अगर हम उसके अकॉर्डिंग अपना टिल्ट एंगल रखेंगे तो मैक्सिमम जो हम चाहते हैं मॉड्यूल के परपेंडिकुलर हो मेरा सोलर, वो हमें मिल जाएगा। क्योंकि अगर परपेंडिकुलर होगा तो रिफ्लेक्शन सबसे कम होगा। डायरेक्ट मेरी जो बीम है, सोलर की जो रेडिएशन है, वो मेरे मॉड्यूल में डायरेक्ट फॉल होगी और मुझे मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल सकता है। तो इसलिए दो चीजें हमें ध्यान में रखना है ओरिएंटेशन में। एक है मेरा डायरेक्शन और दूसरा है मेरा टिल्ट एंगल। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि हम हमारे यहाँ साउथ फेसिंग रखते हैं, लेकिन क्या पूरी पृथ्वी पे सभी जगह सोलर मॉड्यूल को साउथ फेसिंग लगाया जाता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है नॉर्थ पोल के साइड, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। दूसरा होता है हमारा साउथ पोल की तरफ, साउथर्न हेमिस्फीयर, जैसा आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग ही मेरे सोलर मॉड्यूल में डायरेक्शन लेंगे। ये कुछ कंट्रियों के नाम हैं। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की जो कंट्री है वो आपकी जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई, भारत हो गई, ग्रीनलैंड है, ठीक है, बेल्जियम है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, पोलैंड है, रसिया है, स्पेन है। तो ये बहुत सारी, यूके है हमारा, यूनाइटेड स्टेट है, बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हैं। तो अगर हम वहां सोलर मॉड्यूल लगाते हैं तो उनका जो फेस होगा वो साउथ फेस होगा। यहाँ मैं टिल्ट एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग चीज हो जाएगी, वो हम आगे देख लेंगे। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने टिल्ट एंगल के बारे में बताया है कि अगर हम लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग रखते हैं तो क्यों रखते हैं, और एवरेज निकालते हैं तो कितना आता है। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में वो सभी कंट्री जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, वहां हम अगर सोलर मॉड्यूल लगा रहे हैं तो उनका जो फेस होगा वो साउथ फेसिंग होगा। इसी के अपोजिट वे सभी कंट्री जैसे ब्राजील, कोलंबिया, ठीक है, आपकी कीनिया, इंडोनेशिया, ये जितनी चीज हैं, जितनी भी कंट्री हैं आपकी, है ना, साउथ अमेरिका है आपका, 1/3 ऑफ अफ्रीका, कुछ हिस्सा आपका ये कहला जाएगा आपका आइसलैंड का। तो ऐसे बहुत सारी कंट्री हैं जो साउथर्न हेमिस्फीयर में है। तो अगर मैं वहां सोलर मॉड्यूल लगाता हूं तो मुझे वहां मेरे मॉड्यूल का फेस नॉर्थ में रखना पड़ेगा। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा ये क्यों होता है। अभी आप ये समझिए कि जो कंट्री हमारी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है उन्हें हम साउथ फेसिंग सोलर मॉड्यूल लगाएंगे, और जो हमारी साउथर्न हेमिस्फीयर में है वहां सोलर मॉड्यूल का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ ही रहेगा। ये आप देख सकते हो मैं ऐसा क्यों कह रहा था। ये मान लेता हूं अगर ये मेरी एक पृथ्वी है, ये सन इधर है मेरा, तो ये नॉर्थ हो गया मेरा, इधर साउथ हो गया। हमारी कोशिश रहती है हमारे मॉड्यूल को परपेंडिकुलर करने की सन, ताकि जो रेज है, बीम है, ये डायरेक्ट मेरे मॉड्यूल पे गिरे और कोई भी रिफ्लेक्शन इसका ना हो। तो अगर साउथर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, ऐसा मॉड्यूल है, तो अगर मुझे सन की तरफ करना है तो मुझे इसका फेस नॉर्थ में करना पड़ेगा। यही कारण है कि साउथर्न हेमिस्फीयर की जो कंट्री है वहां सोलर जो लगाते हैं तो उसे हम नॉर्थ फेस करते हैं। ये आप देखो नॉर्थ फेस है, नॉर्थ की तरफ, ताकि सन डायरेक्ट इस पे रेडिएशन फॉल हो सके। वहीं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात करूं, जैसे मेरे भारत में, हमारा पृथ्वी में भारत जो है, इंडिया, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो जब मैं यहाँ मॉड्यूल लगाऊंगा तो इसका फेस साउथ की तरफ रहेगा, ताकि जो सन की रेस है वो डायरेक्ट परपेंडिकुलर होके मुझे मैक्सिमम गेन दे, ठीक है, रिफ्लेक्शन बिल्कुल ना हो या कम से कम हो। तो भारत की जब मैं कह रहा हूं तो साउथ फेसिंग सोलर पैनल आर द बेस्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हमारा भारत नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। लेकिन अगर मैं साउथर्न हेमिस्फीयर की किसी सिटी की बात करूं तो वहां फेसिंग आप क्या कहोगे, वहां हम नॉर्थ फेसिंग सोलर मॉड्यूल लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये आपके लिए हेल्पफुल तो होगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मेरा टिल्ट एंगल। टिल्ट एंगल क्यों दिया जाता है? तो हमने इससे पहले भी वीडियो में बहुत बार देख चुका है कि हमारा जो सन है उसका एक फिक्स पाथ होता है। ये पूरे आपके 12 मंथ में, अगर मैं एक फिक्स 21 तारीख की बात करूं, 21 तारीख में आप देखो
जून के समय मेरा एल्टीट्यूड एंगल सबसे ज्यादा है सन का, तो इसके लिए अगर मैं यहाँ सोलर मॉड्यूल लगाऊंगा तो उसका टिल्ट एंगल सबसे कम होगा। वहीं अगर 21 दिसंबर में ठंड के समय की बात करूं, सबसे छोटे दिन की, तो इस समय मेरे सन का जो एल्टीट्यूड एंगल है ये ऐसा, ये सबसे छोटा होगा। तो अगर मैं इसके लिए सोलर मॉड्यूल लगाऊंगा तो ये इसका टिल्ट एंगल सबसे ज्यादा होगा। तो यही कारण है कि हर मौसम में, हर मंथ में, हर डेट में, हर समय में सन की पोजीशन अलग अलग एंगलों पे होती है। इसीलिए उसे ट्रैक करने के लिए, उससे डायरेक्ट परपेंडिकुलर करने के लिए मॉड्यूल को एक एंगल देना पड़ता है। अब यहां मैं आपसे कहाँ कहूंगा कि आप कैसा मॉड्यूल लगाइए, तो इन सभी दिनों पे सन की एंगल निकाल के उसका एवरेज लेके अगर हम यहाँ फिक्स स्ट्रक्चर पे लगा देंगे तो मेरे को यहाँ मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल जाएगा सोलर से। या अगर आप थंब रूल लैटिट्यूड के बराबर करके भी मॉड्यूल लगाते हैं तो भी आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलेगा। तो ठीक है, टिल्ट एंगल हम कैसे देंगे? सन की पोजीशन को ट्रैक करके। अब सन की पोजीशन हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं? तो ये आप देख सकते हैं, साउथ फेसिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये मेरे समर का है। समर में जो पाथ होता है सन का वो सबसे लंबा होता है, इसीलिए समर के दिन हमारे सबसे बड़े दिन होते हैं। वहीं अगर मैं विंटर की बात करूं तो सन का पाथ सबसे छोटा होता है। ये आप देखो, इधर से उगा और इधर चला गया, इसीलिए हमारे जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं। और समर में ठंडक क्यों लगती है? क्योंकि आप इसकी डिस्टेंस देखो, अगर यहाँ मैं हूं कोई भी पर्सन, तो यहाँ से आप सोलर की पोजीशन देखो दूर है, इसलिए उसकी जो धूप है वो कम हो जाती है। यहाँ गर्मी की अगर मैं बात करूं तो इसका पाथ हमारे बहुत क्लोज है। ये दूसरा टॉपिक हो जाता है, लेकिन अब निकली है बात इसलिए बताता हूं मैं आपको। तो इस तरीके से हम समर में सन का पाथ देख सकते हैं और विंटर में सन का पाथ देख सकते हैं। तो सन का पाथ देखने के लिए एक ग्राफ बनता है जिसे हम सन पाथ बोलते हैं या सन चार्ट बोलते हैं। इस प्रकार का होता है ये आपका पूरे 365 दिनों में। ठीक है, सन का एजिमुथ एंगल और सन का एल्टीट्यूड एंगल, ये आप देखो, एक्स एक्सिस पे एजिमुथ एंगल, वाई एक्सिस पे एलिवेशन या एल्टीट्यूड एंगल। तो इन दोनों के बीच जो ग्राफ बनता है उसे हम सन चार्ट बोलते हैं। ये मॉर्निंग जितने बजे सनराइज हुआ है उससे लेके ये शाम तक मेरा जब तक सनसेट होता है, उन सभी पोजीशन पे ग्राफ में उसका एजिमुथ कितना था और एल्टीट्यूड कितना था, इसके बीच ऐसे हम ग्राफ बनाते जाते हैं, तो ये हमको सन का पाथ मिल जाता है। और इसी में जब हम एक फिक्स टाइम को डिसाइड कर लेते, जैसे ये 9 बजे से शाम के 3 बजे तक का ये लाल वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, यही मेरी कहलाती है सोलर विंडो। सोलर विंडो का मतलब है वो समय का एक पोर्शन या विंडो या रेंज बोलते हैं जिसे, ये जब हमारा सन की जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम मिले। तो हमें कोशिश करना चाहिए जब भी हम साइट पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो इस सोलर विंडो के समय में कोई भी शैडो ऑब्जेक्ट ना रहे और मुझे मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल जाए। 9 बजे के पहले रहेगा तो चल जाएगा, शाम को 3 के बाद रहेगा तो चल जाएगा, है ना। अगर ऐसी जगह है तो कोशिश तो यही करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हमको मैक्सिमम मिल सके, लेकिन नहीं है तो हमें ये सोलर विंडो का ख्याल तो रखना चाहिए। कुछ जगह हम इसे 8 बजे से 4 बजे तक भी मानते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग इसे डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा सन चार्ट और सोलर विंडो। ये आपका एवरेज एंगल निकालने का तरीका है, आपके जो भी एल्टीट्यूड एंगल है आपकी लोकेशन पे, ठीक है। इसके भी मैंने वीडियो शेयर किए हैं, कुछ मोबाइल ऐप भी है और आपकी डेस्कटॉप वेबसाइट भी है, जहां से आपको किसी भी लोकेशन का सन का एल्टीट्यूड एंगल, एजिमुथ एंगल और सोलर का टिल्ट एंगल इजीली मिल सकता है। तो आप वो वीडियो देख के भी फाइंड कर सकते हैं। ये एल्टीट्यूड एंगल 21 जून को भोपाल की लोकेशन का था। टिल्ट एंगल निकालने के लिए मैंने 90 माइनस एल्टीट्यूड एंगल कर दिया है, तो मुझे सोलर का टिल्ट एंगल मिल जाएगा। ये सारे पूरे जितने भी मंथ हैं उनके समय सन का एल्टीट्यूड एंगल और उसके अकॉर्डिंग टिल्ट एंगल है। जब हम इनका एवरेज निकालेंगे तो मेरा जो एवरेज निकलेगा वो 23 डिग्री निकलेगा, और 23 डिग्री में ही आपका क्या होता है, इस शहर का लोकेशन का लैटिट्यूड है। तो थंब रूल जो कहता है कि लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग ही आप टिल्ट एंगल रख लीजिए, वो काफी हद तक सही है।
उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है या आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मेरी वेबसाइट पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा सारे वीडियो को, चैनल को अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर करिए ताकि टेक्निकल एजुकेशन हर पर्सन तक जिसको उसकी जरूरत है पहुंच सके फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ सोलर चर्चा विद कृष्णा पे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।